पंजाब के एक दूर दराज गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब अम्मा जी कहते थे। उसका असली नाम जैनब था, मगर वक्त ने उसे सिर्फ अम्मा बना दिया था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, हाथ कांपते थे और आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे बहुत कुछ सह चुकी हो। अम्मा जी का पति कई साल पहले इंतकाल कर चुका था। उसके बाद उसने अकेले ही अपने 4 बेटों को पाला। वह दिन भर लोगों के घरों में काम करती, खेतों में मजदूरी करती और रात को थकी हारी वापस आकर अपने बच्चों के लिए रोटियां पकाती। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ 3 रोटियां होती, मगर बच्चे 4 होते। तब वह खुद भूखी सो जाती और कहती, मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम लोग खा लो। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए। अम्मा जी ने अपनी सारी जिंदगी उनकी खुशियों पर कुर्बान कर दी। जब वे जवान हुए तो एक एक करके सबकी शादियां हो गईं। शुरू में सब ठीक था, हाँ, मगर फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। हर बेटा अपने अपने घर में मसरूफ व्यस्त हो गया। बहुओं को सास बोझ लगने लगी। अम्मा जी अब उस घर के एक कोने में रहती थी, जहां एक पुरानी चारपाई और फटी हुई चादर ही उसकी कुल जमा पूंजी थी। अम्मा जी के पास कुछ बकरियां थीं, जो उसके लिए जिंदगी का आखिरी सहारा थीं। वही बकरियां उसका दिल बहलाती थीं और उन्हीं के दूध से वह अपना गुजारा करती थी। हर सुबह वह फजर भोर से पहले उठती, ठंडी जमीन पर नंगे पांव चलती हुई बकरियों के पास जाती और उन्हें प्यार से आवाज देती, आओ मेरी बच्चियों, तुम ही मेरा सहारा हो। वह उनको चारा डालती, उनके सर पर हाथ फेरती जैसे वे उसकी औलाद हो। फिर दूध निकालती और गांव में जाकर बेच आती। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से वह आटा, नमक और कभी कभार सब्जी ले आती। एक दिन उसके बेटे अचानक गांव आ गए। उन्होंने देखा कि अम्मा जी बकरियों से कुछ पैसे कमा रही हैं। बात तो उनके दिल में लालच आ गया। बड़ा बेटा बोला, अम्मा, ये बकरियां हमें दे दो, हम शहर में दूध बेचेंगे, ज्यादा कमाई होगी। अम्मा जी ने मासूमियत से पूछा, बेटा, फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? दूसरे बेटे ने फौरन जवाब दिया, अम्मा, हम आपको हर महीने पैसे भेजेंगे, आपको कोई फिक्र नहीं होगी। अम्मा जी ने अपने बेटों की बात पर यकीन कर लिया। उसने सोचा, शायद अब उसके दिन बदल जाएंगे, अब उसके बेटे उसका ख्याल रखेंगे। उसने अपनी सारी बकरियां उनके हवाले कर दी। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, मगर फिर हकीकत सामने आने लगी। बेटे रात के वक्त चुपके से बकरियों का दूध निकालते, उसे शहर ले जाकर बेच देते और सारा पैसा खुद रख लेते। वे अम्मा जी से झूठ बोलते, अम्मा, दूध कम निकल रहा है, कुछ खास नहीं मिल रहा। अम्मा जी हर बार खामोश हो जाती। वो दिल में दुख छुपाए सिर्फ इतना कहती, कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह बरकत दे। एक रात अम्मा जी की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके बेटे अंधेरे में बकरियों का दूध निकाल रहे हैं और बर्तन भरकर ले जा रहे हैं। उसका दिल टूट गया। वह दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सब देखती रही, मगर उसकी जुबान से एक लफ्ज भी ना निकला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से वापस अपनी चारपाई पर आकर बैठ गई और आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, मैंने इनको सच सिखाया था, ये झूठ कहां से सीख गए? अब अम्मा जी पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसके पास न पैसे थे, न बकरियां और न ही कोई सहारा। बेटे कभी कभार आते, मगर सिर्फ दूध लेने के लिए। वे अपनी मां से हाल तक न पूछते। उधर बकरियां भी कमजोर होने लगी, क्योंकि बेटे उनका सही ख्याल नहीं रखते थे। न वक्त पर चारा देते, न पानी। कुछ ही महीनों में एक एक करके बकरियां मरने लगी। जब आखिरी बकरी भी मर गई, तो बेटों ने गांव आना ही छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि अब उन्हें कोई फायदा नहीं रहा था। अम्मा जी अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। सर्दियों की एक लंबी रात थी। ठंडी हवा दीवारों के सुराखों से अंदर आ रही थी। अम्मा जी के पास सिर्फ एक पुरानी चादर थी,
जो सर्दी रोकने के लिए काफी नहीं थी। वह कांपती हुई अपनी चारपाई पर लेटी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने कमजोर आवाज में कहा, या अल्लाह, अब मुझे अपने पास बुला ले, मैं थक गई हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर पूछने वाला कोई नहीं था। सुबह जब सूरज निकला तो अम्मा जी हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। गांव वालों को जब पता चला तो सब अफसोस करने लगे। उन्होंने कहा, ये वही मां थी जिसने अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। जब बेटों को खबर मिली तो वे भी आए, मगर अब सब खत्म हो चुका था। वे अपनी मां के पास बैठकर रोने लगे, मगर अम्मा जी अब न सुन सकती थी, न माफ कर सकती थी। उनके आंसू अब किसी काम के नहीं थे। गांव के एक बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा,